दिलाए कहाँ कहाँ बिले किया दिलाए कहाँ कहाँ अपनी बिले किया दिलाए तो है मगर रात अश्रुबिंद बरसते तो है मगर रात अश्रुबिंद बरसते तो है बरसते तो है मगर घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ बाके बिहारी लाल की जय। पुनः समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है परम पूजनीय माता श्री व्यास मंचासीन हो चुके हैं। आप समस्त भगवत प्रेमी शीघ्र शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर भगवत पांडाल में आए। सभी भक्त आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्रोत्राद्वायस प्राणस मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती
बाल कृष्ण लाल प्रभु की बांगमयी पद की मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भगवत कृपा से तृतीय दिवसीय सत्र मध्याह्नकालीन वेला परम पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए, संत भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए, अनेकों प्रकार भगवान श्री हनुमंत लाल के श्री चरणों में नमन करते हुए, आए हुए समस्त बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति एवं मेरे बच्चे, ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त ब्रजजन, मंचासीन समस्त विप्रजन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और हरिनाम संकीर्तन बोलते हुए और ताली सेवा करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे।
श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे राम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। कल सायंकालीन वेला में आपने अनेकों प्रकार से भगवान की कथाओं को श्रवण किया। कल की वेला में अनेकों प्रकार से विदुर मैत्री संवाद का शुभारंभ किया। कहते हैं उद्धव और विदुर जी दोनों का मिलन हुआ है। भगवान जब जा रहे थे तो श्री भगवान से उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपको किसी की याद आ रही है तो बताएं। भगवान कहते हैं उद्धव, आज मुझे अपने परम भक्त काका विदुर की याद आ रही है, और जहां भी मेरे काका विदुर आपको मिले उनसे मेरा कुशल क्षेम अवश्य कहना। कहते हैं उद्धव जी के नेत्र सृजन हो गए हैं। स्वयं परमात्मा जिसको याद कर रहे हैं उस जैसा महान भक्त कौन हो सकता है। आज भगवान से अज्ञापित होकर के श्री उद्धव जी महाराज विदुर जी की कुटिया पर पहुंचे हैं और दोनों मिले हैं। विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो रहा है। दोनों की परिस्थितियां भिन्न बन गई थी। वचन मन से नहीं निकल पा रहे हैं। विदुर कहते हैं उद्धव तुम भाग्यवान हो, और उद्धव कहते हैं विदुर तुम भाग्यवान हो। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का दिव्य किशोर चरित्र विदुर जी को सुनाया है। आज महात्मा विदुर का कंठ उत्कंठित हो गया है। कहा आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और मेरी आपसे सब कुछ जानने की इच्छा है। आज महात्मा विदुर से उद्धव जी कहते हैं महाराज मैं तो केवल भगवान के किशोर चरित्र ही जानता हूँ। आगे अगर जानना है तो आप मैत्रेय ऋषि से मिलिए। हरिद्वार में एक संत रहते हैं ऋषि मैत्रेय, ब्राह्मण पुत्र है, बड़े महान ज्ञाता हैं। विदुर जी कहते हैं मैं कैसे मिल पाऊंगा, मैं दासी पुत्र हूँ। वो एक विप्र कुल के महान संत हैं और ऐसे बड़े महात्मा से कैसे मिलना होगा। कहते हैं परमात्मा का संबंध जब जीव का परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है तो वहां बड़ा और छोटा नहीं होता है, वहां सब एक भाव में होते हैं। आज जैसे ही विदुर जी महाराज कुटिया के समीप पहुंचे हैं, मन में विचार कर रहे थे न जाने कैसे मिलेंगे महात्मा मैत्रेय मेरे से, फिर भी मेरा प्रयास है उनके दर्शन करूं। जैसे ही मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को कुटिया के समीप आते हुए देखा है, कुटिया से निकल करके दौड़ करके अंक में भर लिया है।
सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, आज मुझ गरीब की कुटिया पर आप आए। आज आपके आगमन का कारण क्या है? आप तो महान संत हैं विदुर जी, मुझ विप्र की कुटिया पर आप पधारे। विदुर ने कहा, भगवान, वैसे मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा कुछ जानने का मन है, मेरी जिज्ञासा है। क्या मेरी जिज्ञासा कोई अपराध तो नहीं? मैं जानना चाहता हूँ परमात्मा इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं? सृष्टि में कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई बार अवतार लेते हैं। उन अवतारों में नरसिंह अवतार आदि होता है। कभी वामन के रूप में आते हैं, कभी शुकर के रूप में आते हैं। भगवान 12 बन गए थे, ये सब क्या है? ये किस प्रकार की कथाएं हैं? आज मैत्रेय मुनि विदुर जी को सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से बता रहे हैं। अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो परमात्मा की अपनी व्यवस्था है। और जो परमात्मा की सृष्टि में हमें दिखाई दे रहा है, यह भगवान की एक क्रीड़ा है। इसी प्रकार कई प्रकार की लीलाएं करके प्रमोदित होता है। दूसरी बात, सृष्टि में कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? परमात्मा किसी को सुख नहीं देते, परमात्मा किसी को दुख नहीं देते हैं। ये सुख और दुख तो जीव अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। बाबा ने बड़े सुंदर भाव प्रकट किए। कौन काऊ न काऊ सुख दुख करता, सुख दुख करेगा। कौन काऊ सुख दुख करेगा, कौन काऊ सुख दुख करेगा। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परम प्रगाढ़ ईश्वर राखा, परम प्रगाढ़ ईश्वर राखा। जो जस करन सो तस फल चाखा, जो जस करन तस फल चाखा। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे 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 राधे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। वर्तमान के बारे में विचार करिए। कहते हैं, जिसने अपने वर्तमान समय को सुधार लिया, उसका भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। और तीसरी बात पूछी है, परमात्मा व्यक्ति को बचाने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। वेद के अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, अर्थात उसे वैसा ही फल मिलता है। वेद के आधार पर सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई कष्ट पहुंचता है, उसकी सुरक्षा के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। इन्हीं अवतारों में भगवान का 12 अवतार, भगवान 12 के रूप में शुकर के रूप में आए हैं।
और इनका ये रूप धारण करना एक विचित्र कथा से जुड़ा हुआ है। महाराज कश्यप, उनकी 13 पत्नियां बताई, जिनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने कहा, महाराज मेरी सभी बहनें सभी पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र चाहिए और संतान की कामना की है। संध्याकालीन वेला का समय बताया। महाराज कश्यप ने मना किया, देवी यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के सहित विचरण करते हैं और इस समय अगर संतान की उत्पत्ति का हेतु बनता है तो निश्चित ऐसी संतान पर भूत प्रेतों का असर रहेगा। महाराज कश्यप की ऐसी वैदिक बातों को अनादर कर दिया है और उनके कामक्षुब्ध दुराग्रह के सामने महाराज को झुकना पड़ा है और श्राप दे दिया है, जाओ तुम्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे, दोनों ही बड़े दुष्ट होंगे, बड़े राक्षस होंगे, दुराग्रही होंगे। माता दिति तो एकदम से भयभीत हो गई, प्रभु ये सब क्या हो गया? बोले ये समय का प्रभाव है, मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि कहते हैं ये तो बीज का असर है, मैं कहां लेके जाऊंगा? इतना हो सकता है तुम्हारे दोनों पुत्रों के संहार करने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना होगा। दिति ये बात सुनती हैं, एकदम से शांत हो जाती हैं और विचार करती हैं, तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे, क्योंकि उन्हें मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, स्वयं भगवान आएंगे। महाराज कश्यप कहते हैं, दिति तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा, बड़ा गुणवान होगा और तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा। वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा। ऐसा सुनकर के माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि दिति के गर्भ में जो शिशु हैं उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है और दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं दिति के गर्भ में जो बालक हैं वो साधारण मानव नहीं है, वो जय और विजय है। तो पार्षदो महाम जय विजय एव च तदत्री कृत्यमाम युद्धो बहिक्राता मतिक्रमम। ब्रह्मा ने कहा मेरे जो मानस पुत्र हैं 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों मानस पुत्र एक दिन भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, श्री हरि से मिलने जा रहे थे। जय और विजय भगवान के द्वारपाल बने हुए हैं। जैसे ही मानस पुत्र अंदर प्रवेश लिए उसी समय जय विजय ने रोक दिया है, महाराज इस समय श्री नारायण के विश्राम करने का समय है, आप नहीं कर सकते हैं। एकदम से चारों संतों ने कहा तुम हमें हमारे पिता से मिलने से रोकते हो, परम पिता से मिलने से रोकते हो, तुम होते कौन हो? यहाँ जिद हो जाती है। जय विजय अपना धर्म पालन कर रहे हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपना अधिकार प्रस्तुत कर रहे हैं। जय विजय कहते हैं महाराज क्षमा चाहते हैं, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं।
उसी समय चारों ने श्राप दे दिया, जाइए तुम राक्षस बन जाए, तुम हमें मिलने से रोक रहे हो। जय विजय निवेदन करते हैं, महाराज हमने कोई गलत कार्य तो नहीं किया है, हम तो अपना जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं, हम द्वारपाल की भूमिका में हैं। अब क्या होगा? त्राहिमाम, हमारी मुक्ति का कोई उपाय आप बताएं। न जाने सनंदन सनातन